छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना। अभी हम बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा नाम कि रामजेट है, टर्बोजेट है, स्क्रैमजेट है, तो इन सब में अंतर क्या क्या है। जैसे हम मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें ये नाम खूब आएंगे। ये कुल मिला के क्या है, एक तरह से जेट है, स्पीड प्रोवाइड करते हैं, ठीक। टर्बो क्या हो गया, रामजेट क्या हो गया, स्क्रैमजेट क्या हो गया, ठीक है। टर्बोजेट नाम से पहले पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, फैन लगा होगा आपके एंड में, ठीक है। इनमें 3 स्टेजेस होगी, पहले लिखो आप, इसमें हेडिंग डालो आप। ये अलग है, ये एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, कि डिफरेंस बिटवीन टर्बो, रामजेट और स्क्रैमजेट। क्या क्या नहीं लिखवाया, मैंने नहीं बताया आपको कि इसमें मल्टीपल कक्षाओं में स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये सब ने लिख लिया, आपने नहीं लिखा। मल्टीपल ऑर्बिट में स्थापित करता है ये, एक से ज्यादा कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता। ये लॉन्च व्हीकल आपका यहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मिसाइल और टेक्नोलॉजी इन सब में ये वर्ड बार बार आता है कि जेट क्या हो गया, रॉकेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो, हमने रॉकेट सिस्टम अभी तक देख लिया, ठीक है। तो रॉकेट में क्या देखा हमने सारे लॉन्च व्हीकल में, कि वो अपना फ्यूल जो है वो क्या है, खुद लेके जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन सब जेट में क्या है कि वो ऑक्सीडाइजर जो है उस फ्यूल को जलाने के लिए ये लोग अपने साथ नहीं लेके जाते हैं। ये क्या, किसका यूज़ करते हैं, एयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप है। पहला है आपका टर्बो, सेकंड राम, और फिर सबसे लेटेस्ट वर्जन है आपका स्क्रैमजेट, ठीक है। ये सब टेस्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, टेस्ट करता रहता है इंडिया। देखो, इनमें 3 कैटेगरी है। सबसे पहले आपका कंप्रेसर होगा, ठीक है, फिर कंबशन होगा, और फिर लास्ट में होता है एग्जॉस्ट, ठीक। लिखो पहले कंप्रेसर, पहले हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन टर्बो, रामजेट एंड स्क्रैमजेट। फिर एक टेबल बनाओ, ठीक है, टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट। एक टेबल बनाओ, एक में टर्बो, एक में स्क्रैम और एक में राम। हाँ बनाओ। देखो, इनमें क्या होता है, सबसे पहले देखो 3 चैम्बर बने हुए होंगे, कंप्रेशन, कंबशन और एक्सपांशन। देखो इधर सुनो, फिर मिस करोगे कि लिखते हो समझ नहीं आया। टर्बोजेट में ये तीनों होते हैं आपके, कंप्रेसर भी होगा, कंबशन का भी चैम्बर होगा और एक्सपांशन का भी होगा। कंप्रेसर क्या हुआ, कंप्रेसर क्या करता है कि जो हवा आपकी आ रही है बाहर से, ठीक है, उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने का काम करेगा। उस हवा को क्या करेगा, पतला करके कहाँ भेजेगा, आगे बीच वाले चैम्बर कंबशन में भेजेगा। कंबशन में क्या होगा, कंबशन में जो हवा कंप्रेस होके आई है वो प्लस जो फ्यूल पड़ा हुआ है वो, वहां से मिलने वाला जो हीट है, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, और ज्यादा हीट पैदा करेंगे, गर्मी, और उसकी वजह से क्या है, इस जेट को क्या है, एक स्पीड मिलती है चलने के लिए, ठीक है। और होता है एग्जॉस्ट, वो फिर फाइनली एग्जॉस्ट के रास्ते से आपका निकल जाता है, ठीक। तो टर्बो में ये तीनों सिस्टम आपके होंगे, तीनों चैम्बर, कंप्रेसर, कंबशन और एक्सपांशन। इसमें हवा इसमें जो एयर है ये एयर को ले रहा है। यहाँ पे टर्बो में देखो, यहाँ पे फैन लगा हुआ है, ठीक है। फैन का क्या काम करता है कि और ज्यादा हवा को वो अंदर की तरफ धकेलेगा, कि और ज्यादा। कंप्रेसर का काम क्या होता है कि बाहर से मिलने वाली एयर को वो क्या करेगा, और भी ज्यादा कंप्रेस करेगा, पतला करेगा, ठीक। फिर वो उसको आगे की तरफ भेजेगा। कंबशन चैम्बर, इस चैम्बर में क्या होता है कि जो फ्यूल होता है वो क्या है, जलता है,
फ्यूल होता ही है, ठीक है, फ्यूल है वो, देखो यहाँ पे फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है और बाहर से मिल रही है हवा, वो भी साथ में क्या है बर्न हो रही है, तो और भी ज़्यादा उससे क्या है गर्मी पैदा होती है, हीट, और उस हीट की वजह से क्या है आपका टर्बो है वो स्पीड मारता है, ठीक है, और जो वेस्ट है वो एग्जॉस्ट के जरिए आपका बाहर चला जाता है। तो अब आपको लिखना है कि टर्बो सीधा साइज ये है, ऊपर की तरफ जो रहता है ये है, हाँ ये वेस्ट नहीं। हाँ, तो टर्बो में आप लिखोगे कि टर्बो क्या, कि टर्बो में जो तीनों सिस्टम होंगे, कंप्रेसर, कंबशन और एग्जॉस्ट, तीनों नाम लिखो, कंप्रेसर, कंबशन और एग्जॉस्ट। कंप्रेसर का काम क्या है आगे लिखोगे कि ये हवा को कंप्रेस करने का काम करता है, लिखो भूल जाओगे, सब लिखना है। मैं उसका स्पेलिंग लिख देना था। देखो टर्बो में आपके कंप्रेसर, फिर दूसरा चेंबर, कंबशन और लास्ट एग्जॉस्ट। कंप्रेसर का काम वो हवा को पतला करता है, फिर आगे भेजेगा जहाँ से हवा जो है फ्यूल के साथ वो बर्न होगी, जिससे क्या है हीट पैदा होगी, गर्मी, और वो हीट आपको क्या करेगा स्पीड देगा। टर्बो को टर्बो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके इनलेट पे एक पंखा लगा होगा, ठीक है, एंट्रेंस गेट पे एक फैन लगा होता है जिसका काम क्या है हवा को अंदर की तरफ धकेलना। स्क्रैमजेट और रामजेट दोनों में ही कोई फैन नहीं लगा होता है, ठीक, टर्बो में आपके फैन लगा होगा, इन दोनों में कोई फैन नहीं होता है, और इन दोनों में ही कंप्रेसर जो है वो आपका नहीं होता है, कंप्रेशन वाला चैम्बर दोनों में ही मौजूद नहीं है। कंप्रेसर यहाँ क्या काम कर रहा था, हवा को कंप्रेस कर रहा है और फिर कंबशन चैम्बर में भेज रहा है जहाँ पे फ्यूल रखा हुआ है, वहाँ से और भी ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है और स्पीड मिल रही है। तो अब मुझे बताओ कि ये फ्यूल तो ये भी लेके जा रहा है, लेकिन अब हवा, हवा किस लिए चाहिए हमें, ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो अब ये हवा कहाँ से ले रहा है, हमने क्या बोला हवा बाहर से ही ले रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जैसे देखो इस स्पीड में आपका जेट चल रहा है, इस स्पीड में, ठीक है, तो अगर इस स्पीड में चल रहा है तो सामने की तरफ से हवा का एक फोर्स आता है, ठीक है, वो उसी हवा को प्लस उसी फोर्स को इस्तेमाल करता है अपनी स्पीड के लिए, ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा क्या है पावरफुल है, ठीक है, इसमें क्या है कि ज़बरदस्ती आपको एयर को लाना पड़ रहा है, यहाँ पे क्या है कि मैं एयर को ला नहीं रही हूँ, ये क्या कर रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो जितना वो कितना तेज चलता होगा तो सामने से हवा का फोर्स भी तो उतना ही आता होगा, तो उस ऑपोजिट फोर्स को वो एज अ मोशन की तरह, एक स्पीड की तरह वो क्या करता है इस्तेमाल कर रहा है, ठीक, हाई स्पीड मोशन का इस्तेमाल वो करता है, इसमें ऐसा है कि हाँ ये वर्ड लिखना है, हाई स्पीड मोशन, इसमें कोई कंप्रेशर आपके नहीं होगा, क्या कंप्रेशन नहीं है यहाँ पे, कंप्रेशन नहीं तो कंबेशन तो होगा, हाँ कंबशन तो होगा, फ्यूल तो वो तो बर्न होगा, कंबेशन करना दोनों सेम, रामजेट
नहीं, थोड़ा सा अंतर है। आप लोग देखते नहीं हो कि मैं कुछ, तो आपने याद तो दिलाना चाहिए। वो क्या सेम लगता है देखने से, तो याद दिलाना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, ये अंधविश्वास हो गया। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ किसका है? स्पीड का है। ये अच्छी स्पीड देता है तो ये सुपर सॉलिड स्पीड दे रहा है बस, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है वापस, मतलब स्पीड वाइज देखूँ तो सबसे कम स्पीड इसका, फिर इससे ज़्यादा इसका, और इससे कहीं ज़्यादा इसका। इसका इस्तेमाल आपके सुपरसोनिक मिसाइल में किया जाता है जिसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। हम पढ़ेंगे ये मिसाइल सिस्टम में, हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखो, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल होगा। इसमें भी यही कि कंप्रेसर नहीं होता है, ठीक है। ये भी मोशन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है? हाई स्पीड मोशन का इस्तेमाल करता है स्पीड के लिए, यानी कि अपोजिट जो हवा आ रही है उसके फोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो आपकी मिसाइल्स होती है उनकी स्पीड को मेजर किया जाता है किससे? मैक। मैक उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सबसे हाईएस्ट 6 मैक से ज़्यादा स्पीड वाली मिसाइल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये कितना है? 3 मैक। अब ये मैक मिसाइल हम अलग पढ़ेंगे। 6 मैक से ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल्स में इस इंजन का यूज़ किया जाता है। यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का है आपका स्क्रैमजेट। इन सारी मशीन्स टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है? आसान बनाना, सॉफ्ट बनाना मूवमेंट को, टेक्नोलॉजी को।